नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बयान देते हुए उन्होंने कहा कि 1975 का क्या दृश्य रहा होगा जब आपातकाल लगाया गया था। 1947 में आज़ादी कुछ लोगों के लिए था, लेकिन वास्तविक आज़ादी 1977 में मिली थी। 1977 में पहली बार सेकुलर की बात संविधान में हुई। वहीं आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव के अत्याचार से 88 दिन हम जेल में रहे। बिहार में वो पार्टी संविधान बचाने की बात कर रही है जिसे संविधान की समझ नहीं है। पहले संविधान को समझ तो ले। 1990 के पहले 150% वोट लाना पड़ता था, क्योंकि पहले ही बूथ कैप्चरिंग हो जाता था। आज वो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए और वे प्रदेश बिहार था। आगे उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक राजद की सरकार रही आरक्षण नहीं दिया गया, लेकिन जब बीजेपी की सरकार रही हम लोगों ने आरक्षण देने का काम किया। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काटता है और वो सपना देख रहे हैं और दुश्मन के खेमे में चले गए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। कौन आए? या तो परिवार बचाने के लिए ठीक कहा सुशील जी, नहीं तो अपनी भ्रष्टाचार बचाने। और बिहार भी एक अनोखा प्रदेश है। सुशील जी को मैं लड़ते हुए देखता रहा। बिहार के विधानसभा में इनको लड़ते हुए मैं देखता रहा लंबे समय से। साथियों, मैं देखता रहा कि आज जो स्थिति है, 1997 में पूरे देश में पहला कोई मुख्यमंत्री यदि अपने पद पर रहते हुए कोई जेल गया तो वो भी बिहार ही था, कोई दूसरी पार्टी का सरकार नहीं था। लोग कहते हैं ना कि सीबीआई, ईडी, अरे भैया, तो बिहार में सीबीआई और ईडी किसने लाया और किसकी सरकार थी? जनता दल की ही सरकार पूरे देश में थी, यूनाइटेड फ्रंट के नेतृत्व, जो एक फ्रंट बना और 44 सांसद की पार्टी की सरकार थी और लालू जी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पहली बार सीबीआई की एंट्री हुई। चारा घोटाला में स्कूटर पे लोग गाय भैंस चढ़ा रहे थे, तो वो भी एक अनोखा था कि जिस कम्युनिटी में जन्मे थे उसी कम्युनिटी के चीजों को खा गए। तो चलिए, वो तो अपने जगह है, लेकिन आज जो लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, उसका मूल कारण है ये सारे लोग भ्रष्टाचारी मिले। कोई विकास से इनको लेना देना नहीं है। आज यदि चाय के दुकान पर आप चले जाइए तो लोग कहेगा कि आरक्षण की बात कीजिएगा तो कहेगा कि आरजेडी वाला सबसे ज्यादा आरक्षण का समर्थक है। 15 साल में आरक्षण नहीं दिया, लेकिन जब जब भाजपा सरकार में रही साथियों, तब तब बिहार में आरक्षण देने का काम किया साथियों, सभी वर्ग, कोई एक वर्ग छूटा नहीं। लेकिन अब बिहार को आगे बढ़ाने की जरूरत है और बिहार आगे बढ़ेगा। आदरणीय सुशील जी और हमारा पूरा नेतृत्व यहां बैठा है। स्पष्ट तौर पर जब जंगल राज को समाप्त करना था, आतंक राज को समाप्त करना था, तो नीतीश कुमार जी को पूरी तरह भाजपा के लोगों ने समर्थन किया। कांग्रेस के राज को समाप्त करना था तो कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया, लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया। भाजपा जिस तरह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश के निर्माण में बलिदान देने का काम किया, उसी तरह भाजपा के कार्यकर्ता बिहार में बदलाव के लिए सब दिन कुर्बानी देने का काम करते रहे। अरे पहले संविधान समझ तो लो। यहां तो कई अधिवक्ता साथी बैठे हैं। आप याद कीजिए कि 1977 में ही कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार सेकुलर शब्द आया। इसके पहले तो था भी नहीं। भला आज यदि कल्पना कीजिए कि भारत के संविधान में प्रभु श्री राम के फोटो डालने की बात हो जाए तो पूरे दुनिया में यह कहा जाएगा कि भारत लोकतांत्रिक देश ही नहीं है। 1947 में बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने प्रभु श्री राम को डाला और श्रीमती गांधी ने तानाशाही करके इस देश के संविधान में सेकुलर शब्द डाला
और 370 लागू नहीं, जब तक लागू था साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब तक 370 इस देश में लागू थे तब तक कश्मीर में सेकुलर शब्द नहीं था। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इस देश में 1977 में सेकुलर सब संविधान में आया, लेकिन कश्मीर में सेकुलर आने में लगभग 45-46 साल लग गए। ये भारत था और इस भारत को लोगों ने झेला। और हमारी जो पीढ़ी है, चाहे आदरणीय सुशील जी हो, नंदकिशोर जी हो, आप सोचिए, मैं तो 88 दिन जेल में रहा लालू जी के अत्याचार से, तब तो मैं नेता हो गया, लेकिन ये लोग तो 21 महीने तक इस पूरे बिहार में, देश में 21 महीने तक देश में इमरजेंसी लागू रहा, कोई 20 महीने, कोई 18 महीने तक जेलों में रहे। अब सोचिए, कोई व्यवस्था, उस दौर में तो और कुछ व्यवस्था नहीं होगा। आज भी हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, रोज बिजली कट रही है, उस दौर में तो कोई व्यवस्था ही नहीं होगा जेल में। वैसे जेल का मेनू अच्छा होता है, मेनू देखिएगा तो बड़ा खुश होइएगा, लगता है कितना हेल्दी फूड कहीं मिल ही नहीं सकता। लेकिन अनुभव यह है कि जेल में दाल का पानी पीकर जीवन व्यतीत करते हैं। तो साथियों, ये सोचना होगा, पीड़ा देखना पड़ेगा कि ऐसी पार्टी जो रोज समझा रही है कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, उस पार्टी ने लगभग 167 बार इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाया। आप सोचिए, वो पार्टी का रही है, बिहार में वो कहता है संविधान बचाना है, जिसने अपने पूरे शासन काल में कभी संविधान माना, अपने आप को राजा माना। 90 से लेकर 2005 तक कि सरकार ने कभी माना ही नहीं कि बिहार में लोकतंत्र, कहा राजा है। और हम तो माई समीकरण से चुनाव जीतते, बूथ कैप्चरिंग, वो दौर भी देखा। 96-98 का चुनाव जब हम लोग देखते थे, 120% वोट लेना पड़ता था एनडीए के उम्मीदवारों को, तब चुनाव जीतते थे साथी। और कांग्रेस पार्टी तो इससे भी अधिक थी। 90 के पहले के चुनाव में 150% वोट लाना पड़ता था, कि नहीं तो रात को ही बूथ कैप्चरिंग होकर खत्म कर दिया जाता। वो पार्टियां करिए लोकतंत्र स्थापित, सत्ता का दुरुपयोग करना। और आप देखिए साथियों, कौन झूठ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।